यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, गढ़वा जिला से लोग आए हुए हैं। हमारे खरवार आदिवासी एकता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के आवास में रांची में उपस्थित हैं हम लोग, और आज उनसे जानेंगे जो समाज के का बीड़ा जो इन्होंने उठाया है, इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसे करेंगे, क्या समस्या है, और बाकी चलते हैं उन्हीं से। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जी कि आप लोग अपना समय निकाल करके मिलने के लिए आए। जी और आप लोगों से कल भी आप लोग सेमिनार में थे ही, हम लोगों का जो इसमें हुआ था। जी सर। सबसे पहले आप अपने, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह हुआ जी और सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख। जी और आपने जो कहा कि जो आपको बगी दिया गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जी लोगों ने, हम लोग को आप लोग बनाए हैं, हम लोगों को मनोनीत किए हैं कि ये चीज करके, और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि उस जो चीज आपने 7 और 8 जनवरी को दिया था, जी उसको हम सही तरीके से समाज में योगदान दे सकें, जी समाज के लिए कुछ कर सकें। जी पहले भी करते थे, लेकिन जी आज हम लोग ये करते हैं, और हम लोग इसको हम एंजॉय के रूप में लेते हैं। जी जी समाज के लिए काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, जी उत्साहित होकर के अपना काम करना। जी। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप पहले से भी ये सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, तो हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, पैतृक आवास कहाँ है, कहाँ से आपको ये जानकारी मिली, या प्रेरित कहाँ से हुए कि आप ये समाज के बारे में इतना सोचते रहे हैं? ये तो लंबी कहानी है, यदि इसको कहा जाए तो 62 साल को 62 शब्द में कहना मुश्किल है, जी 62 मिनट में भी कहना मुश्किल है। जी लेकिन सिंपल इतना ही बताते हैं कि हम भी गांव में पढ़ाई लिखाई किए, जी और पहले साहेबगंज जिला नहीं हुआ था, साहेबगंज जिला है, जी, जो झारखंड कि का। झारखंड के अंतर्गत साहेबगंज जिला है। जी और साहेबगंज जिला में एक गांव है बड़ी कोयना करके, वहाँ के रहने वाले हुए, वहाँ के गांव से पढ़ाई लिखाई किए। फिर एक होता है कि मेधावी छात्र की वृत्ति मिली हमको, उसके चलते हाई स्कूल का से पढ़ाई बाहर जाके करनी पड़ी, हॉस्टल में रहना पड़ा। जी फिर हम लोग इंटर करने की बात हुई, तो इंजीनियरिंग करने के लिए, साइंस ग्रेजुएट करने के लिए हम पटना हम लोग चले गए। जी पिताजी भी जॉब में थे, इसलिए हम लोग को कभी इसके वो समय में सोचना नहीं पड़ा, जी क्योंकि वो गार्जियन ही सोचते हैं जी 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 कि बच्चे को इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। उसका पहला काम तो वो हमको बताते रहते थे, तो हमको लगा कि डॉक्टर नहीं बन के इंजीनियर बनना चाहिए। इंजीनियर बन गए। जी इंजीनियर बनने के बाद गांव में ही नौकरी हो गई, जी और नौकरी होकर के उसी बीच में, तो गांव के बीच में रहने का हमको बहुत ज़्यादा मौका मिला। गांव में जी बहुत सारा काम करते रहे, सामाजिक में भी। आज से 40 साल पहले भी जी हमारे समाज में उस छोटी सी घटना के बाद मतलब आग लगी थी, पूरी गांव जल गई थी, और वो पूरे गांव को हम लोगों ने समाज के सहयोग से उस समय काम किया था, और जी उस समय से इसमें लगे हुए हैं और कर रहे हैं, और हमको अच्छा लगता है जी। इसको हमको काम करना। इस सर, आपसे आगे भी बात करेंगे। तो आपके साथ मिसेज बैठी हुई हैं, हम अब चलते हैं हमारे समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है। तो हम कहते हैं कि महिला की बातें जो होता है, ठीक ढंग से एक महिला ही जानती हैं। तो मैडम की पत्नी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे अब जानते हैं कि हमारे महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं, और हमारे वर्तमान में जो स्थिति है क्या है, और क्या होना चाहिए, बात करें। जो सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप। सर्वप्रथम मैं सभी अपने भाई बंधुओं को जोहार करना चाहूँगी, जी और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया और इतना समय दिया। जी और मेरा नाम अलका सिंह है, और जी आपके केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह की मैं पत्नी हूँ। जी और मैं अपने समाज के जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनके अंदर में बहुत अद्भुत प्रतिभा और क्षमता है, जी लेकिन फिर भी वो अपने आप को सीमित दायरे में बैठा के रखी हुई हैं। जी जी उनको ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, और जी अगर कर सकती हैं तो उनको सामाजिक बंधन रोक देता है, जी पारिवारिक बंधन रोक देता है। जी क्योंकि कितनी बार होता है, अगर वो करने को इच्छुक भी होती हैं तो वही परिवार और वही समाज उसको है कि बाहर निकलने से रोकता है। जी
अगर हमारा परिवार और हमारा समाज जी अगर हमारी महिलाओं को थोड़ा सा सहयोग कर दे, जी उसके मनोबल को है ना थोड़ा सा उठा दे जी कि नहीं तुम घर से बाहर निकलो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा परिवार तुमको मदद जी करेंगे। जी तो हमारे पुरुष भाई जो है हमारे, जी वो अगर चाहेंगे तो हमारी महिलाओं को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी ये सबसे बड़ा रोड़ा है बाहर उन लोग को निकलने में। जी जी और अगर वो बाहर निकलती हैं जी तो निकलने के बाद वो ऐसा काम कर सकती हैं जितना कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने पुरुष भाइयों को या परिवार को वो टक्कर दे सकती हैं, लेकिन जी इतना भी है कि उससे वो कम नहीं होंगी। जी उनके अंदर भी बहुत प्रतिभा है, क्षमता है, वो जी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनकी काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि औरतों को खुद भी अंदर में संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए, जी उनको फाइट करना होगा, जी क्योंकि ये समाज ऐसा नहीं है कि औरतों को फ्रीडम दे देता है कि जाओ जो मन हो सो करो। जी बाहर निकलते ही उसके बाहर निकलने पर भी बहुत अंकुश है, और घर में भी है कि घर का काम करो, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा, खाना बनाओ, इसी जी में जी उसका सुबह से लेकर रात तक है ना कि रूटीन खत्म। पति को खाना दो तो बच्चा के लिए टिफिन बनाओ, तो जी रात में सास का सेवा करो। जी उसके अलावा उसको ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है। जी जी लेकिन अगर मान लीजिए हमारे ही समाज के भाई बंधु लोग अगर थोड़ा सा सहयोग कर दें, अगर मिलजुल के हल्का फुल्का भी कोऑपरेट कर दिए, वही औरत बाहर निकलेगी, जरूर निकलेगी। जी प्लस है कि उसके मनोबल को ऊंचा करने की जरूरत है, उसको जरूर थोड़ा सा हिम्मत दीजिए और बाहर निकल के आज जितनी महिलाएं हैं जो जी भी आज के समाज में आगे बढ़ के निकल के कुछ कर रही हैं, जी हाँ, संसार में जो भी अचीव की हैं, जी हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जी अपने समाज की बात नहीं कर रहे हैं, जी हम पूरे है ना भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, जी जी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जी जहाँ पर जितनी भी औरतें हैं एक से एक है ना कि अपना है प्रतिभा का परिचय दे करके दे इस पूरे चुके हैं। संसार में अपना नाम रोशन की है। जी जी लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा है, जी जी आसान नहीं है उनका जर्नी। नहीं हम ये नहीं कहते हैं कि पुरुष भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, जी जी उनको भी है कि संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है औरतों का संघर्ष उनसे दुगना होता है, जी क्योंकि उनको समाज और परिवार को फाइट करके बाहर निकलना पड़ता है। जी अगर थोड़ा सा सहयोग मिल जाए जी तो हमारे समाज की औरतें बाहर निकल के सब कुछ करके दिखा सकती हैं, और आना चाहिए, उनको भी है लड़ना चाहिए, अपने परिवार में संघर्ष करना चाहिए। जी वो आए और बाहर निकल करके कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज के लोगों के साथ में मिल करके भागीदारी अपना दिखाएं और जी अपने समाज को उठाने में बहुत बड़ा योगदान दें। हम जी तो यही चाहते हैं जी कि वो हिम्मत करें, जैसे जी और सब महिलाएं हिम्मत कर रही हैं, बाहर जी निकल रही हैं, अपने अपने ड्रीम को पूरा कर रही हैं। जी आखिर वो संघर्ष कर रही हैं तभी तो जी पूरा कर पा बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल लेकिन अगर मान लीजिए हमारे समाज की महिलाएं भी, जी ऐसा नहीं है हमारे समाज की महिलाएं जीरो हैं, जी बहुत सारी लेडीज हैं जो कुछ न कुछ करके दिखाएं, लेकिन जी वो संघर्ष करके हासिल की हैं। जी ठीक है, जी वैसे ही हम चाहते हैं कि जो भी महिलाएं नहीं सोच पा रही हैं बाहर निकलने के बारे में, जी कर नहीं पा रही हैं, जी वो सोचें, करें जी और आज बाहर निकले। आज जी जो मीटिंग होती है, कल जी भी हुआ, तो जी जैसे हमारे पुरुष भाई लोग सब पहुंचे, परिवारजन पहुंचे, जी हमारी महिलाएं भी साथ साथ आए। जी कल के अगर वो फोटोग्राफ देखेंगी, जी वीडियो देखेंगी, जी जब वो यूट्यूब चैनल में, तो जी सिर्फ सिंगल एक महिला हम वहां पर मौजूद थे, जी जी जो कि हम अपने अध्यक्ष महोदय को जी हम समर्पित हैं उनको जी साथ देने के लिए, जी चाहे वो जहां रहे, जिस हालत में रहे, हम जी घर का काम देखते हुए, परिवार को देखते हुए, हम अपने हस्बैंड को हमेशा साथ देते हैं। और जी यही हम मैसेज देना चाहते हैं अपनी सारी समाज की महिलाओं को कि वो जी भी बाहर निकले जी और अपने अपने हस्बैंड को, अपने अपने भाई को, अपने अपने परिवार को जी निकल करके आ करके इस तरह के प्रोग्राम में सहयोग दें, अपना भागीदारी दें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सामाजिक कार्य में उत्थान में है ना बहुत आगे आए। जी यही कहना चाहेंगे। जी और इसके आगे क्या कहें, हम तो बहुत समय ले लिए। धन्यवाद इसके लिए, आप लोग इतना समय दिए हमको। जी जी अच्छा लगा। और एक बात और जानना चाहेंगे कि अधिकतर ऐसा देखा जाता है गाँवों में या हमारे समाज में जो है महिलाएं या लड़कियां या जो लेडीज होती हैं वो पुरुषों से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, जो उनके मन में इच्छा होती है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, तो अगर वो चाहेंगे कि आपसे बात करें, आपसे कुछ सलाह लें, तो क्या आप उनके लिए समय देंगी या जो संपर्क करेंगे तो बात करना चाहेंगे आप? अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि जी इसमें हमको बहुत खुशी होगा। जी और हमको जिस तरह से
अध्यक्ष महोदय शुरू से अपना भागीदारी देते आए हैं सामाजिक कार्य में, जी तो हम भी अब पूरा प्रयास किए कि उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके उनको हम मदद कर सकें, क्योंकि इनका कहना है जी कि हम जेंट्स से तो बात कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल पर हम महिलाओं से हम बात नहीं कर नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि मेरा अपना एक जी मर्यादा है मर्यादा है, जी दायरा बना दायरा हुआ है, बना हम उस दायरे के बाहर नहीं जा सकते। हम जी किसी भी स्त्री से बात करने से पहले हमको 10 बार सोचना जी होगा, जी लेकिन तुम किसी से भी बात कर सकती हो। जी तो हमारा फोन नंबर भी कृपया आपसे अनुरोध है जी जरूर कि जरूर देवनाथ जी आप मेरा नंबर भी उसमें आप इंक्लूड कर दें, जी कर दिया ताकि जाए। जो भी हमारे समाज की महिलाएं हैं जी जिनको कि लगता है कि हम कुछ करें जी और करना चाहती हैं, जी तो वो अपने घर में बोल पा रही नहीं बोल पा रही हैं ये हम नहीं जानते हैं, जी लेकिन जी हमसे बात करने में उनको डरने की जरूरत नहीं, झिझकने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। जी जी वो बेझिझक हमसे बात करें जी और हमसे जितना बन पड़ेगा, जी हम पहले भी है ना इस तरह के सामाजिक कार्य में अपने हस्बैंड का साथ दे चुके हैं जी और जी आगे भी इससे कई गुना बढ़ चढ़ के हम साथ देना चाहते हैं। हम जी चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, जी हमको जी बहुत खुशी होगी कि हम उनके कुछ काम आ सकेंगे। जी जी और अगर मान लीजिए कि उनको अपने घर में अपना स्थान बनाने में या बाहर निकलने में जी या अपने परिवार को मनाने में कोई दिक्कत आ रही है, जी जी तो हो सकता है कि हम उनके परिवार के सामने एक उदाहरण बन करके जी हम खड़े होकर के उनको बताएंगे कि जी हम भी परिवार मेरे पास है, मेरा जी भी अपना समाज है, मेरा जी कुटुंब है, जी मेरे हस्बैंड है। जी जब हम अपने हस्बैंड का साथ दे सकते हैं तो जी आपकी पत्नी भी आपका साथ दे सकती दे है। सकते आप उनके ऊपर भरोसा कीजिए और जी अपने साथ लाइए, जी और ये चाहती हैं कि ये बाहर निकल करके आपका सहयोग करना, जी तो हम इस तरह से उनको बात करके उनको हम मना सकते हैं। जी तो यही मेरा मैसेज है उनके लिए। जी आपका कहने का मतलब है कि हमारे जो बहनें हैं जो महिलाएं हैं वो बेहिचक आपसे संपर्क कर सकती हैं, आप उनको समय दे सकते हैं बात करने के लिए। एकदम जी बहुत बड़ी बात। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अध्यक्ष महोदय के पास पुनः। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने जैसा बताया समाज को चलाने के लिए इन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो बखूबी निभाएंगे ऐसा उनका दावा है। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो इन्होंने कार्य किया है, जनवरी में संगठन का निर्माण हुआ है, झारखंड में कई संगठन चल रहे थे और सभी को मिला करके एक बनाया गया है। तो जानना चाहेंगे इनसे सर कि बताएं कि अभी तक जो संगठन चला और बहुत देखा सोशल मीडिया के माध्यम से या लोग भी बताते हैं कि संगठन का बहुत काम चल रहा है। तो भी हम जानना चाहेंगे अभी तक जो समस्या आपके सामने आई या जो दिख रहा है वो समस्या के बारे में बताएं कि अभी तक क्या दिखा। संगठन निर्माण तो हो गया जी और संगठन चल भी रहा है, जी जी और जिस तरह से हमारा सोच रहता है कि संगठन तभी चलता है जब अगर मीटिंग बैठक जो होती है उसमें आना लोग शुरू करें। जी जी और जैसा अभी अलका जी भी बता रही थी जी कि पुरुष तो आ जाते हैं, जी लेकिन यदि सब सारे पुरुष अपनी पत्नी के साथ जी यदि आए जी तो हमारा नंबर स्वभावतः दुगुना हो जाएगा। जी और जब बैठक में हमारी दुगुना हो जाएगा, दुगुना विचार आएगा हमारे समाज में जी कि क्या क्या कहाँ पर क्या करना है, समाज जी के बारे में पता चलेगा और उस पर हम लोग काम कर पाएंगे। जी क्योंकि समस्याएं तो आप ही लोगों के थ्रू मालूम होता है, जब जी मीडिया से पूछा जाता है कि कहीं पर कुछ हुआ, जी क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया में तुरंत मेरे मोबाइल में तुरंत आ जाता है, कहीं कोई घटनाएं होती है, कुछ किसी को प्रॉब्लम होता है, हमको जी मिल जाता है, और जो मिलता है उसको हम लोग उसको तेजी से चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसे कंप्लाइंस कर सकें। और बहुत सारा प्रमाण आपको यूट्यूब चैनल में भी दिखाया जाता है जी कि हम लोग क्या क्या किए हैं। जी दूसरा है हमारा संगठन को मजबूत करना। तीसरा है कि संगठन मजबूती में मेरा नारा है कि आप जब भी बैठक होती है 10 लोगों को आप बताएं, जी 3 लोगों के साथ मीटिंग में आए। जब आप मीटिंग में आते हैं और मीटिंग से जब वापस जाते हैं तो जी वहां भी आप 10 लोगों को बताएं कि जी मीटिंग में क्या हुआ। जो नहीं आ सके जी या तो गुरु वहां पर मीटिंग करके बताएं या जी 1 to 1 करके 10 लोगों से कम बताएं कि क्या क्या मीटिंग में निर्णय हुआ, ताकि वो जो नहीं आ सके उनको जागरूक करना। क्योंकि जागरूक जब तक नहीं होगा हमारा तो हम उसको नहीं कर सकें। दूसरा सबसे चीज हमारा ये है कि हमारा पहचान, हमारी पहचान जो है कि एक खरवार का पहचान जो
हम लोग 7 और 8 जनवरी को ही निर्णय लिए थे कि झंडे का, जी, उस झंडे के बारे में प्रत्येक घर में रहना चाहिए और वो झंडा बताए कि हम खरवा रहे हैं और जी, गर्व से कहो कि हम खरवा रहे हैं। जी, उस झंडे को हम लोग अपने घर में सब कोई लगाएं। 40-50 रुपए में झंडा बन जाता है और उस झंडे को हम लोग लगाएंगे तो हमारी पहचान बनाएगी, ये खरवार का मोहल्ला है, खरवार लोग यहाँ पर रहते हैं और वो जी, हमारे लिए पहचान हमारी रहेगी। तो जी, संगठन की मजबूती के लिए पहचान भी जरूरी है जी, और बैठक में आना भी जरूरी है। जी। तो सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि लोग जानकारी के अभाव में बहुत सारा चीज़ नहीं कर पाते हैं या मतलब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के क्षेत्र में बताया जाता है कि जानकारी नहीं है और जानकारी क्यों नहीं है तो कहते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो जैसा कि मुझे समझ आ रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो जानकारी हो पाती है, वहाँ शिक्षा का अभाव होता है। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी यह संगठन काम करेगी और करेगी तो किस तरह करेगी? शिक्षा बहुत ही जरूरी है हम लोगों को, जी, हमारे आने वाले बच्चे के, क्योंकि शिक्षा से ही सारा चीज जुड़ा हुआ है। जी, जी, शिक्षित होंगे तभी हम आगे किसी को शिक्षित कर पाएंगे। जी, जैसे महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने बच्चे को शिक्षा के रूप में जी, बता जी, सकेंगे, ज़रूर। पुरुष शिक्षित होंगे तो वो सामने वाले शिक्षित होंगे। क्योंकि आप देखिए, ख्याल किए होंगे, जी, जो जो शिक्षित हैं जी, और जो अशिक्षित हैं, आप समाज में उसको पहचान लेंगे। जी, जी, ज़रूर सर। शिक्षित लोग किस तरह से उठते बैठते हैं जी, और अशिक्षित लोग किस तरह से करते हैं, जी, उसका व्यवहार पता चलता है। जी, और शिक्षित जो है वो शराब पिएंगे, जी, शिक्षित लोग भी पीते हैं, जी, लेकिन संख्याएं या दिखावा, जी, शिक्षित लोग पीते हैं पता नहीं चलता है जी, और शिक्षित पीते हैं वो पता चल जाता पता है। चल जाता है। जी, तो समाज में पीना दोनों के लिए, हम ये दोनों का वो शाबाशी नहीं देते हैं, हम दोनों जी, को मना ही करते हैं। जी, दोनों के परिवार के लिए हम चाहते हैं कि नहीं आए, जी, क्योंकि ये हमारा शराब पीना जी, किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, जी, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जी, इसलिए इसको तो नहीं ही पिए। यदि जी, पीते भी हैं तो वो जो अशिक्षित वाला शराब पीते हैं वो वाला कम से कम तो ना ही पिए, जी, जी, उसको कम करना शुरू करें तो ये जी, हो जाएगा समाज में। तो शराब से दूर रहना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि ये हमारे समाज में, संगठन में, हर चीज में पहला रोड़ा यदि कहा जाए तो शराब है। जी, यदि शराब हमारा हो जाए तो बहुत सारी पैसा हमारा बचत होगा और जी, उससे परिवार का विकास भी होगा। जी, बच्चे को पढ़ाई में भी खर्च करना है जी, और वहां पर क्या होगा, जिस परिवार में नहीं पढ़ मतलब पीना का कार्यक्रम है, जी, उस परिवार में देखिए पढ़ाई पर ध्यान है। जी, जिस परिवार में शराब आया उसके शिक्षा दूर होते चला गया, जी, चाहे शिक्षित परिवार हो चाहे अशिक्षित परिवार हो। जी सर, जिसके घर में शराब आया है उसके घर में युद्ध की शुरुआत होती है, होती है, जी, लड़ाई झगड़ा लड़ाई-झगड़े, की शुरुआत होती जी, है, शिक्षा का अभाव होने लगता है, जी, संस्कार का अभाव होने लगता है। जी, तो शराब से दूर रहिए तो आप शिक्षित भी होंगे, संस्कारी जी, भी होंगे आपके बच्चे और ये जी, सारा चीज होगा। जी सर। तो जैसा कि आप सबों ने देखा कि सर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सलाह देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि नशाखोर यानी शराब से दूर रहें जितना हो सके। और इसके बारे में हम सर हम जानना चाहेंगे कि हमारे समाज के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो होता है कि जानकारी के अभाव चाहे जो भी हो, बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक से इलाज नहीं हो पाता है, चाहे उनके पास पैसा हो या जानकारी न हो। तो हम जानना चाहेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने समाज के लिए संगठन के द्वारा क्या किया जा रहा है या क्या किया जाएगा सर? देखिए, सब पहला वर्ग तो जागरूक ही है, जी, चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, जी, जागरूक होना जरूरी है। जी, जैसे शिक्षा के लिए यहाँ पर हमारे, जैसे आप लोग जहाँ से आए हैं गढ़वा से, जी, गढ़वा वहाँ से। पर भी निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, जी, उसमें लोग मदद करते हैं, जो भी जॉब करते हैं उसमें सहयोग करते हैं और उससे चल रहा है। जी, पलामू में भी चल रहा है, जी, लातेहार में भी चल रहा है। जी, ये शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। लेकिन यदि इसमें सहयोग ज्यादा हो, जी, जितने भी जॉब में आए हैं जी, वो लोग सहयोग करें संस्था को, जहाँ पर हमारी संस्थाएं चल रही है, जी, तो हम और ज्यादा लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, जी, उसको कोचिंग चला सकते हैं। तो जी, हम अनुरोध करते हैं जो जो शिक्षित हैं वो जी, शिक्षा क्षेत्र में योगदान करें। जी, दूसरा चीज है स्वास्थ्य पर, जी, जब वहां से शिक्षा से शिक्षित होंगे तो स्वास्थ्य पर आ जाएंगे, जी, क्योंकि नीड हमारा शिक्षा है। स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सबसे ज्यादा केयरलेस हैं। जैसे जी, कहा जाए सुबह टहलना है, जी,
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन जी। हम लोग टहलते नहीं हैं। जी लेकिन जब डॉक्टर कहता है तो हम टहलने लगते हैं। जी जी यदि हम डॉक्टर के कहने से पहले हम टहलने लगे तो जी डॉक्टर कहेगा ही नहीं, जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं डॉक्टर पड़ेगी। की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो स्वास्थ्य के लिए जानकारी का बात तो सिंपल चीज है। जी तो हमारे पास ये स्वास्थ्य के बारे में जो मेरा मानना है जी जी कि किसी जिंदगी बचाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जी और उसके लिए हमको पैसा और समय की जरूरत पड़ती है, पैसा और ब्लड की। ब्लड आप लोग कटिए, हमारा कल जिला अध्यक्ष जो लव जी थे उन्होंने भी बताया कि हमारे पास 300 यूनिट ब्लड है, जी 300 यूनिट का हम लोगों ने किया है। जी तो ये कहने का अर्थ है कि यदि ये ब्लड की व्यवस्था हम लोग तैयार कर लें जी तो ब्लड कट हो गया, पैसे की व्यवस्था कैसे किया जाए? जी हमारे पास सरकार की सुविधा है, जो पैसे से हम लोग मदद कर सकते हैं। जितने भी राशन कार्ड धारी हैं जी सारे लोग को बनवा दें आयुष्मान का जो जी हमारा है, जी उससे वो क्या करेंगे, उसके हेल्थ का इलाज हो जाएगा। उससे जी 5 लाख तक का फ्री इलाज करती है। जी मान लीजिए जिसके पास राशन कार्ड नहीं है जी तो सरकार का ही प्रावधान है अटल कार्ड। जी अटल कार्ड में साल में 200 रुपया लगता है, जी और 200 रुपये से आप उसको स्वास्थ्य परी कर सकते हैं। तो जी ब्लड की भी व्यवस्था हो जाएगी और स्वास्थ्य की पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, तो हम लोग जी किसी का भी ये बता सकते हैं। और इसके बारे में हम यही कहें कि कम से कम हर आदमी को मेडिक्लेम तो होना ही चाहिए, जी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कह के नहीं आता है, ये हो जाता है। जी चलिए धन्यवाद सर। और आगे जैसे हमारे युवा ये जो हम लोग युवाओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास समस्या है, हमारा कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। तो आप युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, मेरे कोई काम नहीं है, तो उनके लिए कुछ बताएं। बेरोजगार तो हम किसी को मानते ही नहीं हैं, जी वो उसके अंदर बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा वो बेरोजगार वो अपने आप को मान चुके हैं। जी जी क्योंकि आप जब भी देखेंगे, यदि भगवान के कृपा है जी कि आपके पास दोनों हाथ दोनों पैर से सलामत है, जी उस बात के बारे में सोचिए जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, जी वो कैसे अपना सब कुछ करते हैं। जी वो उनसे जब बात करेंगे तो कभी नहीं रोना रोते हैं कि पैसे का प्रॉब्लम या बेरोजगारी का प्रॉब्लम, जिसके पास वो चीज है। जी जितने भी दिव्यांग हैं, हमको गर्व होता है कि उनसे सीखने के लिए जी कि वो कभी आज तक हमने जितने दिव्यांग से मिला जिनके पास पैर नहीं हाथ नहीं है, उन्होंने कभी बेरोजगार वर्ड नहीं बोला। जी सर वो बराबर कहते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, भगवान तो आपके पास दोनों हाथ दोनों पैर दिए हुए हैं। और जी बेरोजगारी की जहाँ बात है ना, जी ये सिर्फ आपको ढूंढना होगा जी कौन सा काम करने में इंटरेस्ट है, उस काम को आप करिए। जी क्योंकि सरकार की सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास सारी योजनाएं हैं, जी सरकार के पास योजनाएं आपके जन्म के लेने के पहले से योजना है जी और मरने के बाद तक की योजना है। सिर्फ जी आप जानकारी लीजिए। आप जी मान लीजिए कि पशुपालन कर सकते हैं, जी मछली पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, ट्रैक्टर पर लोन पर ले सकते हैं, किसान है, हर चीज का सरकार लोन देती है बैंक जी के माध्यम से। यहाँ तक कि पढ़ाई के बारे में भी है तो एजुकेशन लोन ले सकते हैं। जी जी अभी हमें जानकारी मिली है कि अपने ही स्वजाति घरवार के उनका रूस में एडमिशन हुआ जी और एजुकेशन लोन लेकर के वो रूस पढ़ने जा रही है, लड़की डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने जा रही है। जी एक हमारे समाज के लिए, घरवार के लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है जी जब एक लड़की होकर के फादर नहीं है उनके पास, अच्छा और उसके बाद वो लड़की अपने संघर्ष करके अपने बलबूते पर पहले वो बनारस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद में एडमिशन ली जी और उसको वहां पर उसके रुचि के अनुसार नहीं मिला पढ़ाई में उस तरह, तो उन्होंने दूसरी बार ट्राई करके मेडिकल की तैयारी की और मेडिकल पढ़ने जा रही है रूस में। और खरवार की लड़की बच्ची है वो जी हम खरवार को मदद करनी चाहिए, जी उसके बारे में जानना चाहिए, लेकिन हम लोग अभाव है, हम लोग जानकारी, लेकिन सोशल मीडिया है आपके पास है, इसके जी थ्रू आज के बारे में मालूम होगी कि हमारे खरवार की बच्ची जी मेडिकल पढ़ने के लिए जी एजुकेशन लोन लेकर के जी रूस पढ़ने जा रही है, खुद के जी बलबूते पर, खुद जी के जी बलबूते जी पर। खुद और के ये बलबूते पर, अभी उसका पेरेंट्स नहीं उसका अच्छा फ्लाइट अच्छा जो है जी वो दीपावली छठ के बीच में है, उसका फ्लाइट वो चली जाएगी। जी और जी हम प्रयास करेंगे यदि हमें डेट मिलेगा उस दिन तो हम निश्चित उसको सहयोग करके। जी जी और समस्याएं तो हमारे समाज में कई हैं, बस एक दो समस्याओं पर और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे समाज या कहीं भी ऐसा देखा जाता है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी प्रथा अभिशाप बनकर
सामने आई है। ऐसा देखा जाता है कि कई लड़कियों के योग्य वर नहीं मिल पाती, अगर शादी हो भी जाती है तो उनसे पैसे मांग की जाती है और उसके चलते कई प्रताड़ित किया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दहेज प्रथा और दूसरा है अंधविश्वास, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर के पास न जा कर के जो ओझाई मताई में लगे रहते हैं और उनका स्वास्थ्य का नुकसान होता है, कई बार तो मौत भी हो जाती है। तो आप ये दहेज प्रथा और अंधविश्वास के बारे में कुछ बताएं हमारे लोगों को। इसमें भी हम ही लोग दोषी हैं, जी दहेज प्रथा और ये बढ़ावा देना में। जी हमारा सवाल है कि लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है? जी, दोनों तो हमारे ही समाज से हुए सर। ना लेने वाले बाहर से आए, ना देने वाले बाहर से आए। जी दोनों में से कोई एक सुधर जाए, जी या तो लेने वाला सुधर जाए या तो देने वाला सुधर जाए। काहे कि हर आदमी दोनों में से कहीं ना कहीं गुजर रहा है। जी तो लेने के समय में वो तो आगे हो जाते हैं, देने के समय में रोने लगते हैं। जी सर। तो मेरा कहना है कि जब लेने के समय में जब ले रहे थे, ये समझिए कि कोई ना कोई रो रहा था। जी बिल्कुल। अब मेरा कहना है कि यदि लेने देने वाले नहीं सुधरेंगे जी तो उसको हम खरबार सुधार देंगे, जी उसका बहिष्कार कर देंगे, जी उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, जी उसके यहाँ कोई ना आज कोई शादी ब्याह में ना जाएंगे। एक भी आदमी नहीं जाएगा तो कैसे शादी हो गई? जी जी तो सारे लोग एक डिसीजन लें, निर्णय लें कि आज के बाद हमारे जी। सर यदि किसी तरह पता चला जी कि कोई दहेज लिया है या दिया है, जी हमारे खरवार उस गांव के लोग तो पता है, पता है। उस गांव जी के लोग ना जाएं उस भोज खाने के लिए, उसके यहाँ जी किसी रस्म रिवाज में साथ नहीं दें, जी। ऑटोमेटिक दहेज खत्म हो जाएगा। जी जहां तक अंधविश्वास है, ये भी शिक्षा का अभाव है। जी जी सारा चीज का लिंक यदि कहा जाए शिक्षा ही है। शिक्षित हो गए, जागरूक हो गए, जी कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें न बेवकूफ बना सकता है न कुछ कर सकता है। जी तो हमें शिक्षित होना है, जागरूक होना है। शिक्षा के उसके जैसे ही शिक्षित और जागरूक हो जाएंगे तो जी। आपको हर चीज की बेरोजगारी भी खत्म, जी स्वास्थ्य की समस्याएं भी खत्म, जी समाज में जो भी कुरीति अंधविश्वास है वो भी खत्म। वो सारा चीज का जड़ जो है शिक्षित और जागरूक, और ये तभी होगा जब आप बैठक में आएंगे। जी बैठक में आएंगे, बैठक में फिर हम शुरुआत जिससे की है उसी से हम अंत करेंगे। जी 10 लोगों को बैठक में आने से पहले 10 लोगों को बताएं, जी 3 लोगों के साथ बैठक में आए, जी। और ये बैठक में जैसे आप लोग यहाँ पर आए, जी। आप लोगों का ये संदेश है कि आप लोग भी वहां जाकर के अपने 10 लोगों को ग्रुप में या 1 to 1 करके बताएं कि ये वहां पर कैसा रहा जी। और ये चीज करने के लिए। सबसे बड़ा बात चीज अंत में हम करना चाहेंगे जी कि कल जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जी खरवार आदिवासी एकता संघ का, जी वो इतिहास बना। जी धन्य है वो जगह जहां पर कि ये कार्यालय का निर्माण हुआ, क्योंकि वहीं पर निर्णय हुआ जी जी कि हमारा झारखंड में नहीं करके ये रजिस्ट्रेशन में निबंधन जो किया जाएगा, उस जी। निबंधन में संपूर्ण भारत लिखा जाएगा। जी और उन्होंने सबों ने, जितने लोग आए थे सबों ने हस्ताक्षर किया जी। कि हमारी संस्थाएं कार्य क्षेत्र जो है वो झारखंड नहीं होगा, संपूर्ण भारत होगा। जी। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि खरवार जाति के लोगों को संगठन करने का, तो यहाँ बात बीच में ये आ जाती है कि अगर आप खरवार जाति को करेंगे तो अन्य जाति के लोग कहेंगे कि हम लोग को छोड़ दे रहे हैं इस टाइप का। तो ऐसा नहीं लगता है कि खरवार जाति को आप अन्य जातियों से अलग कर रहे हैं और इसमें जो समानता हमारे देश में बनी हुई है उसमें कोई दिक्कत होगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जी लेकिन उस सवाल के पहले एक सवाल और है जी कि जब हम अपना घर ही नहीं देख पा रहे हैं, अपना परिवार ही नहीं देख पा रहे हैं, अपने समाज को नहीं देख रहे हैं, अपने जात को नहीं देख पा रहे हैं, जी जो कि आगे उस रेस में वो जाए, तो जी। मेरा है उसको उस श्रेणी में हम ले जा करके हम एक करना चाहते हैं, जी। ना कि हम इस खरवार को छोड़ करके हम एक होना चाहते हैं या जी। उसे मिला के चले अच्छा, जाते हैं। अच्छा। हम चाह रहे हैं कि हम अपने समाज को, अपने खरवार को उस लायक बना दें जी। कि हमारा रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। जी। यदि हमारे खरवार के सारे एजुकेशन शिक्षा में इतना ऊपर हो जाए कि जी। हम लोग टॉप करें, जी क्यों रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी? जी तो हम अपने आप को शिक्षित और जागरूक करके हम उस स्तर तक ले जाना चाहते जी। हैं कि कोई समस्या नहीं, किसी चीज की जी। जरूरत नहीं, हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे, जी। स्वरोजगार हो जाएगा हमारे जी। पास, हम लोग 2 लोगों को रोजगार देंगे, हम लोग जी। संस्था के माध्यम से भी देंगे, और यदि सब डेवलप कर जाएं, जी हम ही लोग में आज एक अंबानी बन जाए। जी
तो सारे लोगों के जो सब खरवार का कल्याण हो जाएगा। जी। कोई खरवार में एक अंबानी बन जाए और वो सारे बेरोजगारी, शिक्षा, हर चीज हम लोग समाधान कर जी। सकते हैं। तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि हम पहले खरवार को ऊपर उठाएंगे और जी। उसके श्रेणी में लाएंगे। जी, जो हम अलग नहीं कर रहे हैं, जी, दूर नहीं हो रहे हैं, जी, हम अपने आप को जो वो हमारे से उच्च स्तर पर जो पहुंचे हुए हैं जी, जी, और हम जो निचले स्तर पर हैं, हम जी, अपनी ऊंचाई को वहां तक ले जाना चाह रहे हैं। समान आपको रूप से। बता रहे हैं कि जी, आज जिस परिवार में जॉब हो गया या व्यवसाय कर रहे हैं, उस जी, परिवार का सम्मान में उसके लगा उठना बैठना उसका स्टार्ट हो चुका है, जी, मिलनसार शुरू है। जी, लेकिन जो अभी नीचे हैं वो जी, उस तरह के लोगों से नहीं बैठ पाते हैं, ना बात कर पाते हैं। जी, तो हम अपने समाज को ऊपर उठा करके शिक्षा और जागरूक करके जी, इसमें लेकर के हम लोग करेंगे, जी, ये जी, होगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कल। और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ जी, कि हमारे संस्था में जो भी पद धारक होंगे जी, वो 5 वर्षों के लिए होगा। तो अच्छा, ये अच्छा, 5 वर्षों के लिए जो किया गया, तो ये जी, इसमें चूंकि हमारा विधायक भी बनते हैं 5 साल के लिए, जी, सांसद भी बनते हैं 5 साल के लिए, जी, हमारा निर्वाचन आयोग जो बना हुआ है ये जी, 5 साल के लिए बना हुआ है। जी, तो ये 5 साल ये मान के चला है कि पूर्वज से हमारे कि कोई भी कार्य करने के लिए 5 साल का समय जरूरी है। जी, क्योंकि 1 साल समझने में, उसके बाद काम करेगा, काम करते-करते निपटाना भी तो है। जी, जी, अधूरा छोड़ के जाएँगे, अगला उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए 5 साल बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को करने के लिए। और हमारे पास हमारे राजनीतिक पहचान भी होनी चाहिए, हमारी जी, व्यक्तिगत पहचान भी होनी चाहिए, जी, हमारा संगठन मजबूत कैसे हो, हमारे पास एक जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और इसमें जो है सबसे सहयोग आप लोगों की ज़रूरत है। जी, ज़रूर, सोशल ज़रूर, मीडिया जितना सहयोग करेगा, जी, उतना ही तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटी-छोटी बात को समाज में लोगों को बताएं जी, कि क्या हो रहा है, जी, संगठन कैसे काम कर रही है, संगठन जी, को क्या कमी हो रही है। क्योंकि जी, संगठन के पास जो कमी है उसको बताइए, उसके पास जो कमी है उसको बताइए, संग एक दूसरे को कमी को दूर करेंगे जी, तो संगठन मजबूत हो जाएगा और सब चीज जी। होगा। और अंत में आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि खरवार के कई संगठन बने और कई विलय हो गए, मतलब बना और ख़त्म हो गया। कुछ दिन चला, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और उसके बाद उसका कोई अता-पता आज नहीं है। तो इसका मतलब आपके द्वारा क्या, मतलब ये जानना चाहेंगे, क्या गारंटी है कि खरवार आदिवासी एकता संघ जो अभी ज़ोर-शोर से चल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद पतन हो जाए, लोग अपना-अपना देखने लगे, तो फिर ऐसा, मतलब कुछ क्या नया है आज कि ये आगे चलता रहेगा? इसके लिए क्या कुछ नया है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरे लायक सवाल है। जी, क्योंकि ये जो संगठन और संस्था चलती है जी, और खत्म होती है, जी, जी, ये संगठन और संस्थाएं जो चलती है, जी, किसी को सैलरी नहीं मिलता है, कोई जी, जी, वेतन नहीं मिलता है, जी, सर, लेकिन आपको इतना बताते हैं, विश्वास दिला देते हैं, जी, जो चीज यहाँ मिलता है, जी, जो समाज के द्वारा आपको भार दिया जाता है, जो जी, पद दिया जाता जी, है, जैसे उस पद पर आप काम करते हैं, जी, वो सैलरी से बढ़ के मिलता है, जी, वेतन से बढ़ के मिलता है, क्योंकि यहाँ खुशियां मिलती हैं। जी, ये लोगों को कभी-कभी ऐसा होता है कि समाज के लोग जब किसी को उस भार सौंपते हैं कि आप जी, हमारे समाज के अगवा बनिए, आप हमारे समाज का काम करिए, जी, अगवा ही उस तरह का निकल जाता है कि वो नहीं संभाल पाता है उस पद को। जी, तो अगवा में कमी होती है, न संगठन में कमी होती है, वो जी, अगवा की कमी है। जो इसको जी, आप भार दिए हैं वो लोग सही तरीके से उसमें काम नहीं कर पाते हैं। जी, दूसरा होता है कि संगठन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, सही जी, है, फंड की ज़रूरत। फंड की जरूरत पड़ती है। जी, वो फंड का ठीक से लेखा जोखा नहीं रखना भी एक कारण रहा कि जी, कोई संगठन डूब जाती है या नहीं जी, चल पाती है। जी, तीसरा महत्वपूर्ण होता है कि संगठन को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, लोगों का मदद नहीं मिल पाता है। जी, सहयोग नहीं मिल मान लीजिए कि हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में लोग नहीं आए, जी, पैसा दे देते हैं। जी, पैसा दे देने से संगठन नहीं चलता, जी, संगठन चलता है आपके आने से। जी, आप जब जाते हैं तो उससे बल मिलता है कि क्या संगठन में हमारा चीज है। जी, तो ये तीनों चीज एक साथ चलता है, जी, पैसा, लोग और पदाधिकारी। जी, ये तीनों चीज में एक चीज भी गड़बड़ हुआ ना, जी, संगठन को तो जाना ही है। जी, जी, लेकिन तीनों चीज यदि मजबूत है जी, तो संगठन तो 4 चांद लगाएगा। जी, और संगठन में लोगों की भी जरूरत है, जी, पैसे की भी जरूरत है, जी,
और पदाधिकारी को अच्छे पदाधिकारी की जरूरत है। जी। तो इसके लिए दायित्व हम आपका है जी। कि जब भी चुनाव होता है उसमें सही लोगों का चुनाव करें। जी। किसी को ये ना सोचे कि ये मेरे बड़े बाबूजी हैं, जी। बड़े भैया हैं, जो बराबर राजनीति में यही बात होती है जी। कि जी। परिवारवाद, जी। समाजवाद, तो पैसा जिसके पास है उसको पद दे दिए। जी। अरे जो काम करता है उसे पद दीजिए ना। जी। गरीब हो अमीर हो कोई मायने नहीं रखता है, स्टूडेंट है कि बेरोजगार है, काम करने वाले का पद देंगे। जी। हम तो नहीं जानते थे कि 7 और 8 जनवरी को बैठक हुई थी, हम तो ये सोच के नहीं गए थे कि हमें जी। अध्यक्ष जी। बनाया गया। जी। जी। लेकिन हम जब वहाँ सब लोग चुने तो हम पहले अपने आप में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमको अध्यक्ष के लिए आप लोग सोचे हुए हैं। ना हम जी। यहाँ के लोगों को जानते थे, ना यहाँ जी। के लोग हमको जानते थे। जी। लेकिन आज एक चीज सुनने के लिए मिलता है कि आपके आने से जी। संगठन में आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल सारे लोग जागरूक हो गए हैं कि जी। खरवार में एक संगठन बना है जी। और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमको सुनने के लिए मिलता है। और जी। इसके बारे में आप मीडिया में आप जी। खुद पता लगाइए, लोगों से बात करिए। जी। ये खरवार आदिवासी एकता संघ का नाम जान चुका है, जी। ये जी। संगठन बन चुका है जी। और संगठन तेजी से काम कर रहे, लोगों के काम आ जाइए। बहुत अच्छा लगता है सुन करके। जी। लेकिन इसके पीछे तीनों चीज की जरूरत है। जी। पदाधिकारी अच्छा होना चाहिए, संगठन को मजबूत जी। स्थायी रखने के लिए जी। पैसे की जरूरत। तो हम हर आदमी से ये रिक्वेस्ट करेंगे जी। मीटिंग में जरूर आवें, जी। अच्छे पदाधिकारी को चुने जी। जो पदधारक उस लायक पद के लायक हों, जी। क्योंकि ये सब चीज के आम लोग ही हैं। जी। आम लोगों को ही निर्णय लेना है सब चीज। जी। हमारा पदाधिकारी कैसा हो, जी। हमारे संगठन में हम लोग आए, जी। हमारे संगठन में हम लोग सहयोग करें। जी। सहयोग के बिना नहीं चलेगा। तो हर आदमी जिसे हम लोगों का अभी जो बना है जी। आजीवन सदस्यता भी बना हुआ है, जी। जो इस कल जो बायलॉज पास हुआ है आजीवन सदस्यता के बारे में भी है, उसका मेंबरशिप। जी। वार्षिक सदस्यता शुल्क भी है, बहुत कम रखा गया है, 50 रुपये हम लोग रखे हैं, 50 वार्षिक सदस्यता शुल्क, जी। ताकि उससे ये आपका सदस्यता शुल्क पैसा इसलिए रखा गया है ताकि आपको संगठन के प्रति जुड़ाव बना रहे हैं। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 आदमी है तो जी। चारों मेंबर बनिए। जी। ये नहीं कि पत्नी नहीं मेंबर बनी, इसलिए हम लोग कम से कम 50 रुपया रखे हैं जी। कि उस परिवार में 2 बच्चे हैं, जी। अपने वाइफ हस्बैंड हैं या माँ पिताजी है, जी। सब 50-50 रुपये में मेंबर बनिए। जी। क्योंकि आपको तब संगठन के प्रति मानेंगे कि जी। संगठन आप चाहते हैं सही मायने में, जी। क्योंकि आपके चाहने पर ही संगठन मजबूत होगा। जी, बिल्कुल। कोई दूसरा बाहर से कोई आदमी नहीं आने वाला है संगठन को मजबूत करने के लिए। जी। डुबाने के लिए बाहर से नहीं आते और जी। बनाने के लिए भी नहीं आते नहीं आते हैं। सारा चीज हम ही लोग हैं। जैसे जी। दहेज में लेने वाले भी हम ही, देने वाले भी हम ही, सब जगह हम ही लोग हैं। जी। बस अंतर इतने है कि हम लोग को रहना किस में है, जी। क्योंकि हमारा समाज 2 भाग में बटा हुआ है, पूरा विश्व बटा हुआ है। जी। 20% 80%। जी। 20% काम करता है, राज करता है 80% पर। जी। तो 20% ठीक हो जाए, 80% ठीक हो जाए, 80% ठीक हो जाए, 20% ठीक हो जाएगा। जी। यदि 80% पर 20% है, जी। 80% जो आम लोग है ये सुधर जाए तो जी। 20% सुधार देगा कि नहीं सुधार देगा? जरूर जरूर। तो यही चीज है, जी। 80-20 में हम लोग बटे हैं, 80-20 को समझना होगा। जी। 80% 20% लोगों पर बस सही लोगों को लाइए, जी। सहयोग करिए उनको, जी। चंदे से भी तन मन धन तीनों चीज जरूरत पड़ती है, तीनों मिल करिए। जी। 20% लोगों को भार दीजिए और जी। वो लोग काम करेंगे। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे लोग काम करेंगे। जी। और ये विश्वास दिलाते हैं ये संगठन जो बना है, जी। क्योंकि इसमें भागीदारी हर लोगों की दी गई है। जी। प्रत्येक जिला की भागीदारी इस संगठन में बनी हुई जी। है। ज्यादातर संगठन इसीलिए नहीं चल पाता है, जी। उसमें भागीदारी नाम मात्र के लोगों रहते हैं। एक जी। क्षेत्र का भागीदारी रहता है, जी। किसी एक वर्ग का भागीदारी रहता है, एक परिवार का भागीदारी होता है, एक रिलेशनवाद का भागीदारी रहता है। नहीं, खरवार जाती है उसमें रिलेशन नहीं, जी। रिलेशन में तो सब कोई है। जी। हम लोग सही आदमी को उस पद पर रखेंगे जी। तो संगठन नहीं डूबेगा। जी। सभी क्षेत्र के लोगों को रखेंगे, जी। संगठन नहीं डूबेगा। लेकिन यदि संगठन में किसी क्षेत्र के लोग रहेंगे, किसी एक रिलेशन के लोग रहेंगे, संगठन को आज नहीं तो कल वो बर्बाद होना है, आप लिखित ले लीजिए। जी। जी। लेकिन संगठन में कोई संगठन चलाना है, यदि संगठन में सभी क्षेत्र के लोग रहेंगे, जी। सभी उसमें किसी संबंधी की बात नहीं हो, जी। हर जो काम करने वाला वो रहे तो संगठन तो चलेगा। और इसी सिद्धांत पर ये संगठन काम कर रही है।
क्योंकि हमको नहीं पता था आप हम लोग को जो बनाए। जी मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जी कोई नहीं है, लेकिन आप लोग हम बनाए, जी इसीलिए आपको 8-10 महीने में लग रहा है कि जी 10 साल जो नहीं हुआ वो 10 महीने में करके दिखा दिए। जी जी इसलिए ये संगठन चलेगी जी और जो संगठन जाने का फॉर्मूला वही है जी और बनने का भी फॉर्मूला वही वही है। है। जी लोग पैसा पदाधिकारी, जी लोग पैसा पदाधिकारी, पदाधिकारी। जैसे लोग वैसा पदाधिकारी बना। जी तीनों में से भी सही एक, जैसे होता है ना, गाड़ी में 4 चक्का होता है, एक भी जी चक्का पंक्चर हुआ तो गाड़ी नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। जी यही हमारे संगठन में भी काम करता है, इसको हम लोगों को जी ध्यान देना है और आज के डेट में यही चीज है, जी इसीलिए उड़ान पर है। जी जैसे हवाई जहाज अलका जी बराबर बोलती हैं जी कि जी हवाई जहाज हमारा जो है ना खरवार जाति का, वो रनवे पर स्टार्ट है उड़ान भरने के लिए जी और वो स्टार्ट हो चुका है, उड़ान ले चुका है, अभी अपने मंजिल पर जी पहुंच के रहेगी। जी इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारी हैं, मैं आप सबों को इनसे भी परिचय करवाता हूँ, तो उन्हीं के मुँह से सुनेंगे। सर आपका परिचय क्या हुआ? मैं विश्वनाथ सिंह, जी सिरोही कला, जी थाना रंका, जिला गढ़वा का निवासी हूँ जी और अभी हम प्रदेश सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ, जी कदम कदम से कदम मिला जी करके। आज हाँ अध्यक्ष महोदय से मिलने हुए आए हुए थे। हाँ, आज अध्यक्ष महोदय से मिलने आए हुए हैं जी और इन्हीं के निर्देशानुसार, इन्हीं के बताए रास्ते पर जी चल करके इस संगठन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। जी जी चलिए आपका अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अर्जुन कुमार सिंह, खरवार, उधर ग्राम डोल, जी पोस्ट डोल, जी प्रखंड चिनिया, जिला गढ़वा। वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा खरवार आदिवासी एकता संघ पिछले वर्ष जनवरी माह में गठन हुआ, उस प्रदेश कमेटी की निर्णायक कमेटी पर मैं खरवार आदिवासी एकता संघ जिला सचिव गढ़वा के पद पर कार्य कर रहे हैं जी और जो भी केंद्रीय कमेटी के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है समाज और शिक्षा और संगठन के प्रति कार्य करने के लिए, उस कार्य को हम लोग दिशा निर्देश को धरातल पर उतारने के काम कर रहे हैं और जन जन तक खरवार आदिवासी एकता संघ प्रदेश कमेटी के विचार को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अपने समाज में एक विचार क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि मेरा समाज में जागरूकता हो, लोग मेरे समाज की भावनाओं को समझे, अपनी आप को बताने का काम करें। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद। चलिए आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम नारायण कुमार सिंह खरवार, घर कहाँ हुआ? घर मसरा, चिनिया, गढ़वा। अच्छा ठीक, तो आप यहाँ मिलने आए हुए थे? जी, ठीक है, मिलकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ मिला सर से मिलने मतलब बहुत कुछ सीखने सीखने को मिला। चलिए धन्यवाद। चलिए आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पन्ना कुमार सिंह, जी ग्राम बीरबान, जी थाना रंगा, जिला गढ़वा। जी। अभी मैं वर्तमान में अपने पंचायत का वार्ड सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि भी हूँ जी और खरवा सर से मिलना है। मिलने के बाद मतलब हम लोग को मैंने बहुत ही मतलब अलग मतलब महसूस हम लोग को हो रहा है। हम लोग यहाँ से सीख हम लोग का अच्छा मिला है, जी मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगा जी। सर से मिल करके। चलिए आप अपना परिचय देंगे। मैं ग्राम हेताड़ खुर्द केला झेरिया, जी चिनिया प्रखंड, जिला गढ़वा से हूँ। जी मैं अभी खरवार एकता संघ कमेटी से झारखंड केंद्रीय सदस्य हूँ जी और मैं यहाँ माननीय अध्यक्ष सर से मार्गदर्शन के लिए आए हुए थे इनके आवास मकान के जी में, जी और इनसे मिले तो जी। हमको मार्गदर्शन का अनुभव हुआ। जी इनसे मिलने के बाद अच्छा महसूस हुआ। जी मैं अपने आप पर खुशी हूँ जी कि मैं अपने समाज की ओर से और समाज के लिए कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जी। मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए जैसा कि आप सबों ने देखा
कि हमारे खरवार आदिवासी एकता संघ का जो कार्य पद्धति है किस तरह का है, और किसी भी समस्या के लिए जैसे महिलाओं के लिए मैडम ने कहा कि इनका नंबर ये देंगी, और कहीं भी किसी भी समय अगर आपको कोई समस्या होती है आप इनसे संपर्क करें। और हमारे साथियों के लिए हैं, समाज के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय हमेशा उपलब्ध रहेंगे, इनका नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब इसके साथ हम लोग सभी विदा लेते हैं। जय जोहार, जय खरवार, जय खरवार आदिवासी एकता संघ।